हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बिल्कुल ज़बरदस्त चलनी चाहिए। यूपी पुलिस के जवान हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी चलनी चाहिए। किसी भी तैयारी में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। शुरुआत करता हूं आज की गणित की क्लास, जिसमें मैं आपको कराऊंगा लासा तथा मासा, एलसीएम और एचसीएम। जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाएं और दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर भी कर दिया करें। ये नेक काम जरूर कर दिया करें, ठीक है? हाँ, आपको मैंने नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर पूरा करा दिया है। इसका जितना भी टाइप था, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी करा रखिए हैं। दूसरा ये आज मैं करा रहा हूं एलसीएम और एचसीएम, लासा तथा मासा। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको लासा मासा पूरा बेसिक से सीखना है तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले पूरा देखते हैं, ऐसा नहीं है पल भर के लिए, पल भर में कुछ नहीं होता है, ठीक है? याद रखना, बने रहना एंड तक। पेन को भी उठा लीजिए और एक एक चीज नोट करते जाइए। शुरुआत करता हूं लासा तथा मासा। किसकी? लासा तथा मासा, लासा और मासा। पूरी क्लास मैं लासा मासा कोशिश करूंगा मैं 2 वीडियो में समाप्त करने का। 2 वीडियो में लासा मासा, और बिल्कुल एंड तक पूरी वीडियो जरूर देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेस से समझाऊंगा लासा मासा क्या होता है। शुरुआत करता हूं सबसे पहले मासा की। किसकी? मासा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो, साफ नहीं दिख रहा हो, तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। इसे बोलते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मासा। इसकी अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, परिभाषा। यदि इसकी आप परिभाषा समझ गए तो आपको पूरी क्लास बिल्कुल समझ में आ जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करती हो। जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, पूर्णतः विभाजित करती हो। ये जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, यानी जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें डिवाइड कर दे, उसे कहते हैं मासा। जो जितनी भी संख्याओं के बारे में पूछा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। 1 मिनट, हाँ, क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगली बात, जैसे हमसे किन्हीं संख्याओं का मासा पूछा, 6, 8, 12 का मासा, छह, 8, 12 का मासा। उसने कहा है कि इन 3 संख्याओं का मासा पूछा। अब इन 3 संख्याओं को भाग करने वाली, पूरी भाग करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? छोटी से छोटी तो 1 भी हो जाएगी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है बताइए? उससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी। देखो, अब इसका अब मुझे एक बात बताओ, 3 पहले 1 से तो सबसे डिवाइड हो, 1 से तो सब डिवाइड हो ही जाती है। बात करता हूं 2 से ये डिवाइड हो, 2 तिया 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 3 से ये, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो इसका मासा कितना हो जाएगा? इसका मासा होगा 2। कितना होगा मासा? 2 होगा। समझे कैसे?
कि 2 एक ऐसी संख्या है इसे भी डिवाइड कर देगी, 2 इसे भी डिवाइड कर देगी, इसे भी डिवाइड कर देगी। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। है कोई संख्या इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे? नहीं कर पाएगी। इसका निकालने की विधि भी बताऊंगा मैं आपको, मासा निकालने की विधि। 2 तरीके से मासा निकलता है, कैसे मैं बताऊंगा। और भी लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया 6, 12, 18, इसका मासा पूछ लिया जाए 6, 12, 18 का मासा कितना आएगा। देखो 6, 12, 18 का मासा। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अब आप कहेंगे बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो देखो 6 से ये भी कट जाएगी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो मासा इसका कितना हो जाएगा। इसका मासा कितना हो जाना चाहिए, इसका मासा हो जाना चाहिए 6। समझ गए? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एंड तक वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि क्लास शुरू हो गई है, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू हुई है। ठीक है? हाँ चलिए मिटाता है, मिटा। अब मैं आपको कराता हूं मासा निकालने की विधि। मासा निकालने की विधि, उसके बाद मैं आपको लासा करा दूंगा। आज मैं मासा करा रहा हूं, कल लासा करा दूंगा। समझ गए? बिल्कुल। देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अच्छा लगता है, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो वीडियो और चैनल को, आपको वीडियो में फुल इंटरेस्ट आएगा। समझ गए? मासा निकालने की विधि। मासा निकालने की विधि। मासा निकालने की 2 विधि है। नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। यानी कि मासा निकालने की 2 विधियां, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। समझ गए? चलिए जैसे मैंने लिखा 2 विधियां, 12, 24, 36। पहला है 12, 24 और 36 का मासा। तो पहली विधि बताता हूं मैं आपको, गुणनखंड विधि। सबसे पहले देखो इनके गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? गुणनखंड करो। 12 के जब गुणनखंड करोगे, जब टुकड़े करोगे, तो 2 दूनी 4 तिया 12, और 24 के करोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 36 के करोगे कितना होगा बताइए? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। समझ गए? अब मासा जो होता है, मासा क्या होता है? संख्याओं से छोटा होता है। मासा संख्याओं से छोटा होता है। मासा संख्याओं से छोटा या इससे बराबर हुआ। तो मैंने बताया, देखो यहां पर 2 कितनी बार है? 2 बार। यहां 2 कितनी बार है? 3 बार। और यहां 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इससे भाग करना, छोटा वाला लेते हैं। इसमें क्या लेंगे? छोटी वाली से छोटा। अब बताइए 2 यहां पर 2 बार है, यहां 3 बार, 2 तो 2 बार ले लो। 2 3 यहां पर 1 बार है, और यहां 3 1 बार है, और यहां 3 2 बार है, तो 3 1 बार ले लो। 2 दूनी 4 4 तिया 12। ये हो गया आपका मासा। पहली विधि कौन सी विधि है? ये गुणनखंड विधि। समझ गए? यदि समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को रिपीट कर लीजिए। अब दूसरी चर्चा करता हूं मैं, भाग विधि। भाग विधि में 12, 24 और 36। भाग विधि में क्या करेंगे समझिए। छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। 12 से भाग दो 24 में, 12 दूनी 24, पूरी पूरी भाग चली गई। ठीक, तो यहां जब पूरी पूरी, जिस संख्या से पूरी पूरी भाग जाती है भाई क्या होता है? मासा होता है। अब एक संख्या बची 36। अब इससे 12 से 36 में भाग दो।
12 या 36, अरे इससे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो जिस संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है संख्या वही मासा होता है। तो मासा कितना हो जाएगा बताइए? मासा हो जाना चाहिए 12। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ गए? उतारिए। फिर मैं इसका एक बहुत अच्छा जादूगर वाला नियम लिखवाता हूं, जिसके द्वारा आप ऑप्शन देख करके कर सकते हैं। कभी भी याद रखना, कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए करिए जल्दी से, तो उसे उतार लीजिए। मिटा दूं फिर प्रश्न कराऊंगा। देखिए एक बात और ध्यान से समझिए, मासा नियम नंबर 1, मासा हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा या दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। मासा दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। याद रखना ये बात, देखो ये याद रखना। यदि आप इस बात को याद रखेंगे कभी गलत नहीं करेंगे ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि मासा दी गई संख्याओं से क्या नहीं हो सकता? मासा दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, दी गई संख्याओं से हमेशा छोटा होगा, या जो दी गई संख्याओं में उनमें सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर होगा। इतनी बात को आप विशेष याद रखना। आगे बात करूंगा। जैसे आप कहेंगे सर बताइए, जैसे मैंने लिख दिया आपको 12, 18, 36, इसका जब हमने मासा निकाला था तो मासा इसका कितना आया? 6 आया था। इसका मासा आया 6। तो देखो ये दी गई संख्याएं, इनसे क्या है? मासा छोटा है, इन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। निकालने की विधि मैंने आपको बता रखी है पहले से ही। छोटी, अब देखो कैसे कहेंगे, भाग विधि से निकालना इसका सबसे बेस्ट तरीका है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो पहले। 12 कम 12 बचे कितने? 6। अब जो शेष बचता है उस संख्या से किस में भाग देते हैं? उस संख्या में इसमें भाग देते हैं जो भाग जिससे दी थी। 6 दूनी 12। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है उससे अब तीसरी संख्या में भाग दे लो। 6 से 36 में भाग दो, 6 36। बताइए कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एक और तरीका बताऊंगा। प्रश्नों की लाइन लगेगी, अभी देखना, फिर तुम लाइन लगाऊंगा प्रश्नों की। पहले इसे बेसिक सब तो समझ लो, इसका बेसिक समझ लो। समझ गए? सबसे पहले मासा का बेसिक है। अब कभी भी भिन्न में मासा पूछ ले, किस में? भिन्न में। भिन्न का मासा कैसे निकालेंगे बताइए? भिन्न का मासा, यदि भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में। यदि मासा पूछा है तो अंश का निकाल लो मासा, अंश का मासा, और हर का लासा, हर का लासा। समझिए, भिन्न में क्या करेंगे? अंश का मासा निकाल दोगे और जो हर दी होगी उस संख्या का लासा निकाल दोगे, प्रश्न हो जाएंगे। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बताएं, अब शुरुआत करता हूं मासा के प्रश्नों की, कि मासा और लासा के साथ साथ करें।
कोशिश करता हूं, चलिए लासा भी करा देता हूं, लासा का भी मैं डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। अब शुरुआत करता हूं, प्रश्नों को मैं बाद में करूंगा, पहले बेसिक समझ ली लासा। अब समझ ली लासा है, लिखिए लासा LCM LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यदि बात करूं इसकी परिभाषा की डेफिनेशन, तो परिभाषा इसकी क्या होती है समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो। उसमें ये मासा में ये था जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, दी गई संख्याओं को विभाजित करे, इसमें दी गई संख्याओं से विभाजित हो, इतना याद रखना। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं का लासा कहलाता है। दूसरी बात समझिए यहीं पर, लासा को कहते क्या है, लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। यहां तक बात समझ लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक, लासा को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब कहेंगे सर इसे कैसे करेंगे, जैसे 6, 12, 18 का लासा। अब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे लासा कहते हैं। 6, 12, 18 का लासा कितना होगा बताइए, 36। देखो 36 से छोटी कोई संख्या ऐसी है जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, नहीं है ना। 36 से छोटी संख्या कोई ऐसी नहीं है जो 18 से भी पूरी डिवाइड हो जाए, 12 से भी पूरी डिवाइड हो जाए और 36 से भी पूरी डिवाइड हो जाए, कोई नहीं है। 6 तिया 6 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। समझ गए। इसे निकालने की विधि बताऊंगा। क्या बताएंगे, निकालने की विधि। निकालने की विधि। नंबर 1 गुणनखंड विधि, और नंबर 2 भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि समझिए। गुणनखंड विधि भाग विधि तरीका वही है, जैसे आप कहेंगे सर इसी का निकाल दीजिए, तो मैं इसी का निकालता हूं। नंबर 1 देखो, 6 के गुणनखंड करो, 2 तिया 6, 12 के करो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। अब 18 के करो 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या निकालना है इसका हमें, इसका निकालना है हमें लासा। तो लासा में मैंने आपको बताया बड़ी जहां पर ज्यादा होते हैं वो लेते ज्यादा मान। यहां 2 1 बार है, यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, तो ज्यादा वाला ले लो 2 बार। यहां 3 1 बार है, यहां 3 1 बार है, यहां 3 2 बार है, ज्यादा वाला 3 ले लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। समझ गए। समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बताइए। कोई दिक्कत तुरंत मेरा नंबर दिया हुआ है, कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तुरंत कॉल कर दीजिए। दूसरी बात करता हूं मैं, इसे आप कहेंगे सर भाग विधि से बता दीजिए, तो भाग विधि से यहां दिख जाएगा। भाग विधि से देखो 6 12 18,
इसे सबसे पहले भाग करते हैं इस तरीके से, 2 तिया 6, 2 छक्का 12 और 2 ने 18, फिर 2 से भाग कर लो, 3 तो कटेंगे नहीं, 2 तिया 6, 3 9 नहीं कटेंगे, जो कटे उसे काटो, फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3 एकम 3 तिया 9, अब 3 से इसे काट लो, इसकी गुणा 3 तिया 9, दूनी 18 दूनी 36। समझ गए? बताइए कोई दिक्कत? उतारिए इसे, जल्दी से उतारिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, सभी के बिल्कुल कॉपी पे लिखा होना चाहिए सभी के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, लासा का यदि आप बेसिक समझ गए, लासा मासा का यदि आप बेसिक समझ गए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लासा मासा में सबसे बड़ी दिक्कत होती है बेसिक समझना, समझ गए? लासा का बेसिक जिस दिन आप समझ गए, इसे 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक समझ जाएंगे। हम इस और देखो, मैथ जिस बच्चे पर नहीं आती उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसका बेस कमजोर है। क्या कमजोर है? बेस। जिस बच्चे का बेस कमजोर होता है उस पर कभी मैथ नहीं आएगी। कोशिश कीजिए बेस अपना जबरदस्त करने का, समझ गए? बेस को आप मजबूत कर लीजिए। अब बेस आपने पहले ही क्या, पहाड़े आप लोग याद नहीं करते, कहते पहाड़े याद करेंगे, बरमूल याद करेंगे, सर घन याद करेंगे, ये तो बच्चे याद करते हैं। अरे बच्चे को तुम बूढ़े थोड़ा ही हो गए, जब तक तुम्हें सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक आप भी बच्चे ही हो, समझ गए? हाँ, सभी लोग बच्चे हैं। चलिए, अब क्या बचा समझिए। अब देखो, जिस तरीके से भिन्न का, हाँ थोड़ा नियम और बचा है, नियम। लासा दी गई संख्याओं से बड़ा तथा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं है, होता है। या तो दी गई संख्याओं से बड़ा होगा, या जो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है उसके बराबर होगा। ठीक है, उसके बराबर होता है। किसकी बात चल रही है? लासा की। लासा दी गई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। इतना याद रखिएगा मेरे दोस्तों, दी गई संख्याओं से लासा छोटा नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा हो। जैसे मैंने अभी बताया 12, 18 और 36, इसमें जो लासा निकलेगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या 36 है। या तो 36 होगा या 36 से बड़ा होगा, 36 से छोटा नहीं हो सकता। इसका लासा कितना है मैंने बताया 12, इसका लासा है 36। कितना है लासा? 36। निकालने की विधि से काट लो, 2 छक्का 12, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 छक्का 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 9 कटेंगे नहीं, 2 ने 18, 3 से काटो, 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, आ गया नहीं? आ गया 36। समझ गए? कोई दिक्कत? अब मैं आपको बता रहा हूं भिन्न का लासा। किसका? भिन्न का लासा। यहां लिख दूं, भिन्न का लासा।
अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा। ये बात नोट कर लीजिए सभी, बिल्कुल एक एक चीज। दूसरी चीज में यहां मैंने आपको बता दिया, मासा में क्या बताया था, अगर भिन्न का मासा पूछा जाए भिन्न का मासा क्या था, तो अंश का मासा और हर का लासा, ये इसका नियम लिखवाया था। बताइए कोई दिक्कत? ये दो नियम बहुत मोस्ट हैं, नोट जरूर कर लेना सभी लोग, ठीक है। अब एक और इसका फॉर्मूला बचा है, जैसे दो संख्याएं दी गई हों और उनमें लासा और मासा दिया गया हो तो पूछा जाए। जैसे दो संख्याएं, तो एक यहां समझ दिख जाएगा, लिसे ऊपर लिख दीजिए, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इसे भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन होंगे और बाकी ये हो गया। अब आते हैं प्रश्नों पर। किस पर आते हैं? प्रश्नों पर। प्रश्न बाई प्रश्न में कराता जाऊंगा और बिल्कुल आप करते जाएंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे के लिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इतनी चीजें। पेन कॉपी किताब लेकर बैठना, किताब कॉपी बिना मत बैठ जाना। नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है जो कि पिक्चर देख लो और बस एंजॉय ले लो। पिक्चर देखनी है तो पिक्चर हॉल में जाओ, समझे। सिर्फ वही बच्चे जिन्हें सिलेक्शन लेना है, जिनका जज्बा जुनून है पढ़ने का, समझ गए, जिनका जज्बा है यूपी पुलिस में जाने का, वही इस वीडियो को देखें। इतना बात याद रखना, जिनके रंगों में खून भरा है सिर्फ यूपी पुलिस में जाने का, सफलता प्राप्त करने का जिसने सपना देखा है, एंड तक वीडियो देखे। चलिए प्रश्न क्या है, एक एक प्रश्न कराऊंगा, क्रम बाई क्रम करते जाना। 25 तथा 5 का लासा, दोनों लासा मासा के दोनों होंगे। 25 तथा 5 का लासा, जल्दी से कीजिए। पहला प्रश्न 25 तथा 5 दिख रहा है, बिल्कुल बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। 2 गुणा 3 गुणा 5। दूसरा प्रश्न 2 गुणा 3 गुणा 5 तथा 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7 का लासा। कमेंट करते जाइए सभी लोग, ठीक है। एक एक बच्चा कमेंट करेगा, जिस जिसका आंसर आता जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कीजिए। 5 गुणा 7 गुणा 3 तथा 7 गुणा 3 का लासा। कीजिए। चौथा प्रश्न 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 तथा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 का लासा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। चलो मैं इधर लिख दूंगा। 5वां प्रश्न दो संख्याओं का मासा 15 है तो कौन सी संख्या उनका लासा हो सकती है? तो
कौन सी संख्या उनका लासा हो सकती है? ऑप्शन 40, 45, 100 या 200। जल्दी से कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल कमेंट कर देंगे सभी बच्चे, एक एक बच्चा जो भी है। कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, बिल्कुल मैं करा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मैंने आपको यह बताया था 25 तथा 5 का लासा क्या होगा। 25 और 5 का मैंने कहा था कैसे करेंगे। लासा निकालने के लिए 25 और 5 से काट लो, पचम 25, 5 कम, और 5 से काट लो 5 कम, इनकी गुणा कर लो, पचम 25। इसका लासा क्या हो जाएगा? 25 इसका लासा हो जाएगा। समझ गए? अब ये गुणनखंड में दिया है, मैंने इसका क्या क्रम बताया था। यहां 2 एक बार है और यहां 2 है ही नहीं। लासा में सभी ले लेते, छोड़ते कुछ नहीं है, तो यहां 2 ले लो। अब देखो यहां 3 कितनी बार है, यहां 3 और यहां 3 एक बार है, 3 भी उतार लो। यहां 5 है, यहां 5 है, उतार लो। छूटना नहीं चाहिए कुछ चीज। 7, यहां 7 उतार लो। ये इसका क्या हो जाएगा बताइए? ये इसका लासा हो जाएगा। इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए? इसमें बताइए, देखो यहां 5 है, इसी तरह हो जाएगा, 5 उतार लो। ये इसका हो गया। अब इसका देखो 5, 7, 3, और देखो 7, 3 ये पहले से ऑलरेडी है, 7, 3 ये हो गया, 5 छूटना नहीं चाहिए। तो ये इसका लासा हो गया, ये इसका लासा हो गया। इसका भी ऐसे ही कर दीजिए। चौथा प्रश्न हो जाएगा, देखो 4, इसमें 4, 6, 8, 10। देखो सबसे पहले 4 उतार लो, 6, 8, 10। पहला तो पूरा विकल्प उतार लो। अब बचा क्या? 6 उतार लिया हमने, 8 उतार लिया, 10 भी उतार लिया, बचा क्या? 12 उतार लो। ये हो जाएगा इसका। 2 संख्याओं का मासा 15 है, तो लासा कौन सा होगा? देखो एक बात याद रखना, यदि 2 संख्याओं का मासा से हमेशा लासा में डिवाइड चली जाती है। मासा से हमेशा लासा में। अब एक बात बताओ, 2 संख्याओं का मासा कितना है? 15। मासा कितना है? मासा दिया है 15, तो लासा वही होगा जो 15 से डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ, ऑप्शन 40 डिवाइड हो रहा है? नहीं होता है। ऑप्शन 45 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ऑप्शन 100 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑप्शन 200 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बताइए कौन सा? 45 इसका आंसर हो जाना चाहिए। बताइए, समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल समझ में आएंगे, एक चीज भी छूटेगी नहीं। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। प्रश्न और कराता हूं, नोट डाउन कर लिए हो, साथ साथ नोट डाउन करना। देखो समझ में तभी आएंगे जब आप कोशिश करके ना उतारेंगे साथ साथ, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा अब एक भी दिन छुट्टी नहीं, एक भी दिन गैप नहीं होगा। वीडियो, सभी वीडियो आएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस का टेंडर जारी भी हो चुका है और यूपी पुलिस की सूचना आ भी चुकी है। कोई बच्चा ये समझ करके तैयारी ना करे कि यूपी पुलिस की भर्ती अब कब आएंगी। चलिए उतारते जाइए, करा रहा हूं। यहां प्रश्न उतारता हूं, ठीक है, कराऊंगा। वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर, 8, 12, 15 से विभाजित करने पर, प्रत्येक बार 3 शेष बचे। प्रत्येक बार 3 शेष बचे। बताइए। ऑप्शन लिखा है 63, 96, 123 या 183। कीजिए जल्दी से, कमेंट भी कीजिए। सभी बच्चों का कमेंट में भी आंसर आना चाहिए। देखता हूं कौन कौन करता है इसे। देखो, वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से भाग करने पर, 15, मैंने अब नियम लगाइए, मैंने किस में बताया था? से भाग का मतलब है, से है लासा। इसका निकालो लासा। सबसे पहले लासा निकालो, 8, 12 और 15। 15 का लासा से भाग जाता है तो इसका लासा है, हमने निकाला। तो 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 15 कटेंगे नहीं। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेंगे।
फिर काटो 2 से, 1 2 बचा है, प्रत्येक के नीचे कोशिश करते हैं 1 लाने की। 3 से काटो, 1 नहीं कटेगा, 3 1 3, 3 5 15 और इसे 5 से काट दो। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120, कितना हो गया? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा किया तो आया 120। ये 120 एक ऐसी संख्या है जो कितने से 8 से भी भाग चली जाएगी, 12 से भी भाग चली जाएगी, 15 से भी भाग चली जाएगी। उसने कहा है वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अरे 3 शेष बचने को कह रहा है तो उतार, इसमें जोड़ दो 3 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 123 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 12 15 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। उतारिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न लिखवाता हूं, ठीक है। हाँ, प्रश्न बिल्कुल मैं आपको यूपी पुलिस लेवल का कराऊंगा। उससे ज़्यादा किसी बच्चे का ये डिमांड हो कि सर आप इजी करा रहे हैं, सर आप सिंपल करा रहे हैं, ऐसा करा रहे हैं वैसा, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ यूपी पुलिस लेवल का चलेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और कोई नहीं ज़्यादा चलेगा, यूपी पुलिस लेवल का। और ये जो बच्चा मैं सोचता है मैथ नहीं आएगी वो यहाँ संपर्क करे, उसे 101% मैथ आएगी। कुछ आए नहीं आए लेकिन मैथ जरूर आएगी। चलिए और करता हूँ, प्रश्न लिखिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटा दिया जाए, जिसमें 5 घटा दिया जाए। तो वह 21 28 36 21 28 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्णता विभाजित हो जाए। कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए। ऑप्शन लिख रहा हूं, 925, 1013, 1322, 1923। जल्दी से देखो, कीजिए कितना आएगा आंसर इसका, जल्दी से। तो देखो सब वह न्यूनतम, जहां न्यूनतम संख्या कहे समझ लो लासा निकलेगा। से भाग करने को कहे, जहां से भाग करने को वहां भी क्या निकलेगा? लासा निकलेगा। तो देखो 21 28 36 और 48 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 घटा दिया, जिसमें से 5 घटा दिया जाए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें 5 घटा दिया। अब देखो इससे भाग, 7 से 2 से काट के देखो, 2 से 21 नहीं कटेगा, 2 1 2 2 चौक 8, 2 1 2 2 8 16, 2 2 4 2 चौक 8। और लिखिए 21 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2 2 4। कटेगा कोई? कट जाएगा। 21 7 9 2 6 12। अब देखो 7 2 से इससे काट के देखो, 2 से और काटो, 2 21 7 9 2 3 6। अब 3 से काटो, 3 7 21 7 3 3 9 3 एकम। 3 से और काटो, 3 एकम। अब 7 से काटो, 7 एकम 7। इनकी गुणा कर लो। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहुँच नीचे तक देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 गुणा 2 1 2 3 4 3 गुणा 3 7। गुणा करो कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और गुणा 21, 7 तिया 21। करो कितना आया है? 21 की 48 की गुणा करो, 48 और 21 की 48 96, 8 6 4 10 9 1 1008, 1000 सॉरी कितना, हाँ 1018 है। अब वो कह रहा है अब 1008 एक ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी।
21, 28, 36 और 48 से पूरी डिवाइड तो हो जाएगी। उसने कहा 5 शेष बचे। अरे मेरे भाई ये 5 शेष बचना है तो करना क्या है, इसमें 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1013 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए। तो देखो ये आज के थे लासा मासा के प्रश्न। कल मैं लासा मासा को कोशिश करूंगा पूरा समाप्त करने का, और कल लासा मासा समाप्त हो जाएगा, अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे परसों। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।